अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू आर फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कॉलम्स इन गैस क्रोमेटोग्राफी कि कौन कौन से कॉलम्स हम गैस क्रोमेटोग्राफी में यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले ये है कि इसके अलावा हम फैक्टर्स भी पढ़ेंगे। फैक्टर कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कॉलम की एफिशिएंसी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ हम फैक्टर के नेम्स पढ़ेंगे, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जैसे, ठीक है, तो उनके जस्ट नेम पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन की जो ये 10 नंबर का क्वेश्चन आया पंजाब यूनिवर्सिटी में, ठीक है, एमएससी केमिस्ट्री या बीएस 7-8 सेमेस्टर जिनके एनालिटिकल स्पेशल है उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट के मुताबिक जस्ट मैंने क्या लिखे हैं, जो कॉलम की एफिशिएंसी को अफेक्ट कर रहे हैं फैक्टर्स, उनके नाम लिखे हैं। नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कॉलम जनरली जो कॉलम यूज़ होता है एचपीएलसी और जीसी में, या कोई भी क्रोमेटोग्राफी है जिसमें क्रोमेटोग्राफी की टाइप है जिसमें कॉलम यूज़ हो रहा है, तो उस कॉलम की एफिशिएंसी को जो फैक्टर अफेक्ट कर रहे हैं उन पे मैं वीडियो बनाऊंगा। ऑलरेडी मैं 2-3 वीडियो बना भी चुका हूँ जिसमें वार्म टेम्परेचर इक्वेशन, डिफरेंट फैक्टर्स, ठीक है, हाउ टू कैलकुलेट कॉलम एफिशिएंसी, कोटिंग एफिशिएंसी पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। वो भी आप प्ले लिस्ट में जाके गैस क्रोमेटोग्राफी की जाके प्ले लिस्ट बनी है उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जीसी मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि वर्सटाइल टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक है, ठीक है, बड़ी ही वास्ट एप्लीकेशंस हैं इसकी, ठीक है। ये किसके लिए यूज़ होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिटर्मिनेशन के लिए, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड या वॉलेटाइल कंपाउंड, या जिनको हम इजीली क्या कर सकें, वेपर्स में कन्वर्ट कर सकें, उसे हम क्या कहते हैं, वॉलेटाइल। तो वॉलेटाइल कंपाउंड्स के लिए जनरली ये क्या होती है, यूज़ होती है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से कॉलम यूज़ होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पैक्ड, दो टाइप्स हैं, पैक्ड कॉलम और कैपिलरी कॉलम। पैक्ड कॉलम जो उनसे हैं, इसमें क्या करते हैं हम, लार्ज सैंपल, ठीक है, लार्ज सैंपल लेते हैं। जहाँ पे लार्ज सैंपल हो वहाँ पे हम क्या करते हैं, पैक्ड कॉलम को क्या करते हैं, प्रेफर करते हैं। कॉलम की बहुत सारी फॉर्म्स हैं, ठीक है, बहुत सारी शेप्स हैं जिसमें हम कॉलम को यूज़ करते हैं। जनरली जो कॉलम की यानी फॉर्म्स हैं वो कॉइल्ड है, यू शेप्ड है, डब्ल्यू शेप्ड है, ठीक है। लेकिन कॉइल्ड जो कॉलम है वो मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली हम कॉइल्ड कॉलम को क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। मोस्टली हम कॉइल्ड कॉलम को यूज़ करते हैं, कॉइल्ड कॉलम, सही है जी। अच्छा, अब ये पैक्ड कॉलम है, इसकी जो लेंथ है वो 1 से 10 मीटर लॉन्ग होता है, 0.2 से 0.6 सेंटीमीटर इन डायमीटर। डब्ल्यू शेप्ड कॉलम में जो थ्योरेटिकल प्लेट्स हैं, अच्छा ये आपने बात याद रखनी है कि कॉलम की एफिशिएंसी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है थ्योरेटिकल प्लेट्स की। जितनी थ्योरेटिकल प्लेट्स बढ़ती जाएगी उतनी कॉलम की हाइट कम होगी, ठीक है। तो उतनी आपका कॉलम ज़्यादा एफिशिएंट होगा जितनी प्लेट ज़्यादा होंगी। अगर डब्ल्यू शेप्ड कॉलम में 1 मीटर में 1000 प्लेट हैं, तो अगर 3 मीटर का कॉलम होगा तो उसमें कितनी प्लेट्स होंगी, 1000 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाओ तो सिंपली 3000 प्लेट्स होंगी, सही हो गया। अब मैट्रिक्स देखो, अब मैट्रिक्स का शॉर्ट कॉलम किससे बने होते हैं, किससे मिलकर बने होते हैं, गिलास से, बट लार्जर कॉलम स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं। सो दे कैन बी स्ट्रेटेड, यानी इनको स्ट्रेट किया जाता है, पैक्ड स्ट्रेट किया जाता है फॉर फिलिंग एंड पैकिंग, ठीक है। अब कॉलम क्या होता है, टेफ्लॉन के भी बने हो सकते हैं, ठीक है, टेफ्लॉन के भी से भी मिलके बने होते हैं। अब रेजोल्यूशन ऑफ पैक्ड कॉलम इंक्रीजेज ओनली, कब इंक्रीज होगी, जब हम स्क्वायर रूट लेंगे कॉलम की, ठीक है, लेंथ का।
जो लॉन्ग कॉलम होते हैं, बड़े लंबे जो कॉलम होते हैं, उनके लिए हमें हाई प्रेशर और लार्जर एनालिसिस टाइम होता है। इसलिए ये उस वक्त हम यूज़ करेंगे जब हमें क्या होगी, इसकी रिक्वायरमेंट होगी। क्या होगी? रिक्वायरमेंट। अब सेपरेशन जो होगी, हम सेपरेशन करते हैं वो जनरली 3 मीटर तक हम कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, अगर सेपरेशन यहाँ तक कंप्लीट, ठीक है, अगर शॉर्ट कॉलम में नहीं कंप्लीट होती तो फिर हम लॉन्गर को क्या करते हैं, ट्राई करते हैं। अब पैकिंग क्या है? पैकिंग इसमें हम क्या करते हैं, नॉन वोलेटाइल लिक्विड को, ठीक है, नॉन वोलेटाइल लिक्विड को क्या करते हैं, ऑफ वेरिंग पोलैरिटी कोट करते हैं, या हम स्मॉल पार्टिकल्स स्टेशनरी फेस के क्या कर देते हैं, पैक्ड कर देते हैं कॉलम में। अब कॉलम कोटिंग क्या होती है? कॉलम कोटिंग मीन कॉलम पैकिंग सपोर्ट मटेरियल। अब कॉलम में हम जो स्टेशनरी फेस पार्टिकल्स की फॉर्म में क्या कर रहे हैं, पैक्ड कर रहे हैं, तो उसको सपोर्ट करवाने के लिए जो हम लिक्विड फेज में उसको डिज़ोल्व करवा रहे हैं इन अ लो बॉइलिंग पॉइंट सॉल्वेंट सच एज एसीटोन एंड पेंटेन। ठीक है, कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा। अबाउट 5 से 10% हमारी कोटिंग है ना, यानी जो हमारी स्टेशनरी फेज है जिसको हम डिज़ोल्व करवा के कोट करवा रहे हैं, वो जो कोटिंग हम कर रहे हैं कॉलम की वॉल के साथ, वो एवेपोरेट हो जाती है 5 से 10% जब हम हीट करते हैं, जब हम कंडीशनिंग करते हैं एक न्यू कॉलम की। ठीक है, अन्यूली पैक्ड कॉलम, प्रिपेयर्ड कॉलम शुड बी कंडीशन एट एलिवेटेड टेम्परेचर बाय पासिंग अ कैरियर गैस थ्रू सेवरल आवर्स के लिए। हम कुछ घंटों के लिए उसमें से कैरियर गैस गुजारते हैं और उसमें एक एलिवेटेड टेम्परेचर देते हैं। ठीक है, अब पार्टिकल साइज़ कितना होता है, 0.25 से 0.18 mm तक इसके क्या होता है, पार्टिकल साइज़ होता है। टाइप्स, ठीक है, पैक्ड कॉलम की कौन कौन सी टाइप्स हैं? वॉल कोटेड, ओपन टेबलर का, इसको ना जो पैक्ड कॉलम है इसको ओपन टेबलर कॉलम भी कहते हैं। ठीक है, वॉल कोटेड है, स्पोर्ट कोटेड है, ठीक है, पोरस लेयर है। अच्छा, वॉल कोटेड को हम शॉर्ट फॉर्म में ऐसे भी कह सकते हैं कि डब्ल्यू कॉट। ठीक है, स्पोर्ट कोटेड को हम कहते हैं एस कॉट। ठीक है, पोरस लेयर ओपन टेबलर कॉलम को भी हम क्या कहते हैं, पी प्लॉट। ठीक है, पी प्लॉट। ठीक है, अब देखो इन कैपिलरी, अच्छा ये जो टाइप्स मैंने बताई हैं ना, ये कैपिलरी कॉलम की टाइप्स हैं, सॉरी। ठीक है, कैपिलरी कॉलम में हमने डिफरेंट कैपिलरीज ली हुई होती हैं, स्टेनलेस स्टील्स की बनी होती हैं, और स्टेनलेस स्टील डिफरेंट कंपाउंड्स के साथ इंटरेक्ट करता है, रिएक्ट करता है, तो इसको डीएक्टिवेट किया जाता है बाय डाई मिथाइल डाइक्लोरो सिलेन। ठीक है, प्रिपेयरिंग अ थिन लाइनिंग ऑफ ए फ्यूज सिलिका टू विच स्टेशनरी फेस। हमने एक थिन लाइनिंग वहाँ पे क्या होती है, कोट की होती है, जिसके साथ हम स्टेशनरी फेस को क्या कहते हैं, बाउंड करते हैं। स्टेनलेस स्टील कॉलम जो उनसे होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं एज़ कम्पेयर टू फ्यूज सिलिका आर यूज्ड। जहाँ पे वेरी हाई टेम्परेचर होता है वहाँ पे क्या होते हैं, यूज़ किए जाते हैं। वॉल कोटेड ओपन टेबलर कॉलम या डब्ल्यू कॉट। ठीक है, या इसको क्या कहते हैं, डब्ल्यू कॉट। ठीक है जी, अब देखो इसमें क्या होता है कि हमने थिन फिल्म लिक्विड लिया और उसको सपोर्ट विद द हेल्प ऑफ सपोर्ट क्या कर दिया, कैपिलरी की वॉल के साथ कोट कर दिया। ठीक है, अब जिसमें हमने स्टेशनरी फेस को लिक्विड में डिज़ोल्व किया होगा, जो हमने कोटिंग करनी है, ठीक है, उसमें से क्या करते हैं हम, स्लोली क्या करवाते हैं, उसको पॉज करवाते हैं, तो उसमें जो सॉल्वेंट होता है, जो टेम्परेचर हमने दिया होता है उसकी वजह से सॉल्वेंट, जो कैरियर गैस पास करवाते हैं और टेम्परेचर हमने दिया होता है, जो सॉल्वेंट होता है वो क्या होता है, एवापोरेट हो जाता है। ठीक है, एवापोरेटिंग स्टेशनरी फेज कितनी होती है, इसकी थिक 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर तक
क्या होती है, थिक होती है। वॉल कोटेड ओपन टेबलर कॉलम में थ्योरेटिकल प्लेट्स कितनी होती है, 5000 प्लेट्स पर मीटर। सो 50 में क्या हो जाएगी, 25 लाख प्लेट, 2,50,000 प्लेट्स हो जाएंगी। स्पोर्ट कोटेड ओपन टेबलर कॉलम, स्पोर्ट कोटेड ओपन टेबलर कॉलम में आप क्या लेते हैं, सॉलिड माइक्रो पार्टिकल्स लेते हैं जो कि कोट करते हैं विद, अब इसमें क्या होगा, स्पोर्ट भी क्या होगी, सॉलिड होगी, और स्टेशनरी फेज भी क्या होगी, सॉलिड होगी, और इसको कैपिलरी के साथ क्या कर देंगे, हम अटैच कर देंगे। अब इसका सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा हाई होगा और इसकी कैपेसिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू डब्ल्यू कॉट, ठीक है। ट्यूबिंग डायमीटर भी ज़्यादा होगा, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ, इसमें प्रेशर ड्रॉप के एडवांटेजेस होंगे, ठीक है। प्रेशर ड्रॉप नहीं होगा, लॉन्ग कॉलम इज़ मेंटेन, ठीक है। फ्लो रेट फास्टर होंगे, डेड वॉल्यूम, ठीक है, नहीं होगा। एंड डिटेक्टर जो उनसे हैं वो लेस क्रिटिकल यूज़ होते हैं इसमें सेपरेशन करवाने के लिए, ठीक है। इसमें थ्योरेटिकल प्लेट्स 10,000 होती हैं। अच्छा, एंड पे है पी प्लाट पोरस लेयर ओपन टेबलर कॉलम, ठीक है। इसमें क्या एलुमिना या पोरस पॉलीमर पार्टिकल्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये हमारी जो है गैस सॉलिड क्रोमेटोग्राफी जो सी है उसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। उसकी तरह के होते हैं, ठीक है जी। इस तरह ये कॉलम हमारे जो परमानेंट गैसेस हैं लाइक CO2, ठीक है, लाइक SO3, ठीक है, एज वेल एज वोलेटाइल हाइड्रोकार्बन को क्या कहते हैं, उनके लिए यूज़ किए जाते हैं, उनको सेपरेट करवाने। अब जो कॉलम की एफिशिएंसी को अफेक्ट करते हैं लाइक डायमेंशन, पार्टिकल साइज, सॉल्वेंट, टेम्परेचर, फ्लो रेट, ठीक है, पैकिंग, लिक्विड फेज परसेंटेज, प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्टेशनरी फेज, कंडीशंस ऑफ एब्जॉर्बेंट्स, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सल्यूट। सही हो गया। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कॉलम की एफिशिएंसी को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। थैंक यू।